हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले प्रश्नावली 5.2 के शेष रहे क्वेश्चनों के बारे में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये अपने को पूछा गया है। क्लियर बात। तो देखो सबसे पहले कहा कि एपी और एपी का तीसरा पद, बताओ तीसरा पद मतलब ए3 कितना है 4। दूसरी बात नौवा पद मतलब ए9 कितना दे रखा है माइनस का 8 दे रखा है। क्लियर। अपने को पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, एनवा पद। कौन सा होगा, एन। जब भी आपको पूछे कि इसका कौन सा पद शून्य होगा तो जवाब देना है एनवा पद शून्य होगा। ठीक है, एन बराबर 0। क्लियर। तो वो पद निकालना है भाई, 5वां पद होगा, 10वां होगा, 15 होगा, 20वां होगा, 22वां होगा, कौन सा पद है जो शून्य होगा। क्लियर बात। तो अपने को एन का मान फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखो ए3 बराबर 4 दे रखा है, तो ए प्लस 2d, ए3 को क्या लिखोगे ए प्लस 2d बराबर का बराबर 4 का 4 लिख दोगे। क्लियर बात। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दो। ए9 मतलब ए प्लस 8d बराबर कितना माइनस का 8। समीकरण नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो समीकरण 1 और 2 से अपने को ए और डी का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, विलोपन विधि से। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दो चरों वाला समीकरण है, ये भी दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, तो दोनों मिलकर दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म बन गया अपने पास। और दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को सोल्व करने का मेथड अपन ने चैप्टर नंबर 3 में सीख रखा था। क्या था, विलोपन विधि। बेस्ट मेथड अपन ने सीख रखा था विलोपन विधि। उसके द्वारा अपन ए और डी का मान निकालेंगे। एन अपने पास आ ही रखा है, एक चीज जो बचेगी वो है एन पदों की संख्या, तो एन अपन निकालेंगे। तो देखो तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाकर क्या निकालेंगे, ए और डी का मान। तो देखो समीकरण 1 क्या है अपने पास, ए प्लस 2d बराबर 4। समीकरण नंबर 2 क्या है, ए प्लस 8d बराबर माइनस का 8। अब इसमें चिन्ह चेंज करोगे, प्लस का साइन है तो माइनस का, प्लस का साइन है तो माइनस का, माइनस का साइन है तो प्लस का। कर दिए इतना सा काम। अब देखो आगे देखो, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, माइनस का 8d प्लस का 2d माइनस का कितना आ जाएगा 6d, कितना आ जाएगा माइनस का 6d बराबर प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का कितना आ जाएगा 12 है। क्लियर बात। अब देखो d तो अपनी जगह ही रहने दो, और आप बताओ माइनस का जो 6 है वो किस में है, गुणे में, इस तरफ आकर किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये माइनस का 6 किस में आ गया, भाग में। अब माइनस का 6 इसका भाग दोगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, माइनस के 2 टाइम। बात क्लियर है। ओके। डी का मान अपने पास आ गया, एक वेरिएबल का मान आ गया। दूसरे का मान कैसे निकालोगे कि डी का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो किस में रखोगे, तो आप कहोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब डी का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 अपने पास क्या है, ये रहा, एक का मान ए प्लस 2, डी का मान बोलो माइनस का 2 बराबर बेटा 4, एक का ए। अब देखो प्लस और माइनस गुना होकर माइनस, 2 2 गुना होकर 4 बराबर कितना है 4। अब ये माइनस का 4 उस तरफ जाकर, तो 4 प्लस 4, ए बराबर कितना जाएगा 8। ए का मान आ गया और डी का मान आ गया, ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। एन अपने को दे रखा है, एन निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है कि ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दे रखा है अपने को 0, ए मतलब कितना दे रखा है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है माइनस का 2। करे सोल्व, प्लस का 8 इस तरफ आकर किसका हो जाएगा माइनस का 8।
क्लियर, बराबर n-1 गुणा माइनस का 2। अब देखो -8 गुणे में क्या है माइनस का 2, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा भाग में माइनस का 2, बराबर क्या है -n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 8 में कितना आ जाएगा 4, और माइनस का 1 इस तरफ है, इस तरफ आकर किसका हो जाएगा प्लस का 1। तो n का मान अपने पास कितना आ गया 5। यही अपना क्या है आंसर, क्या है आंसर। बात आई समझ में। तो अपने को पूछा था कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो आप कहोगे इस एपी का 5वां पद क्या होगा शून्य। इस एपी का 5वां पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ, एकदम इजी था कि अपने को तीसरा और 9वां पद दे रखा था, उससे तो अपने क्या कर लिया ए और डी का मान निकाल लिया, ए और डी का मान निकाल लिया। और अपने को पूछा था कि कौन सा पद शून्य है, तो एन अंतिम पद शून्य है, एन बराबर 0 है, तो क्या निकालना था अपने को केवल एन का मान निकालना था। तो एन का मान अपने पास कितना आ गया 5। तब अपन कह देंगे कि अतः एपी का 5वां पद क्या हो जाएगा शून्य। बात क्लियर है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या करना है अपने को सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। क्लियर बात। अब देखो कि किसी एपी का 17वां पद मतलब A17 17 पद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो 17वां पद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। भाई 17वां पद जो है नहीं वो 10वें पद से ऑलरेडी 7 ज्यादा है, तो 7 किस में जोड़ेंगे 10वें पद में जोड़ेंगे। 17वां जो पद है वो 10वें पद से कितना ज्यादा है 7, तो 7 किस में जोड़ेंगे 10वें पद में। अच्छा इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करना है। तो इसको एक बार देखो सॉल्व करो। A17 क्या होगा A प्लस 16D बराबर A10 कितना होगा A प्लस 9D प्लस 7। बात क्लियर है। अब देखो A और A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल कर दो, नहीं तो घर पे बुला कर दो। कैसे इधर ले आओ एक बार इसको, देखो A प्लस 16D क्लियर। प्लस का A इस तरफ आकर माइनस का A, माइनस का 9D इस तरफ आकर प्लस का 9D इस तरफ आकर माइनस का 9D बराबर कितना ओके काम। अच्छा तो देखो प्लस का A माइनस का A कैंसिल, 16D और माइनस का 9D कितना आ जाएगा प्लस का 7D कितना आ जाएगा प्लस का 7D बराबर कितना है 7। क्लियर बात। तो D बराबर कितना आ जाएगा 7/7। तो 7 का भाग 7 में दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1। इसका मतलब D का मान अपने पास कितना आ जाएगा। और यही अपने को पूछा गया था कि एपी का सार्वअंतर बताइए, तो आपका जवाब क्या है इसका सार्वअंतर क्या है 1। क्या होगा 1 होगा। बात आ गई समझ में। इतना छोटा क्वेश्चन। क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा एकदम सिंपल है। अच्छा तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एपी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कि कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से कितना ज्यादा है 132 अधिक है। 54वें पद से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। तो देखो कैसे करोगे कि एपी आपको दे रखी है, तो इसका 54वां पद सबसे पहले निकाल लो और उसमें क्या जोड़ दो 132 जोड़ दो। तो देखो अपने पास क्या है प्रथम पद A1 बराबर 3, सार्वअंतर कितना होगा D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। क्लियर। A2 अपने पास कितना दे रखा है 15, कितना दे रखा है A1 अपने पास कितना दे रखा है 3, और जवाब कितना आ जाएगा अपने पास D बराबर कितना आ जाएगा 12। क्लियर बात। तो D का मान अपने पास कितना आ गया 12, और प्रथम पद अपने पास कितना आ गया 3। प्रथम पद आ गया और सार्वअंतर आ गया। क्लियर।
अब इसने कहा कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका 54वां पद निकालो ना। सबसे पहले कौन सा निकालो? 54वां पद। कैसे निकालोगे कि A54 क्या होगा? A54 क्या होगा? A प्लस 53D। ए का मान बोलो 3 प्लस 53 और डी का मान बोलो 12। 3 का 3 प्लस गुना कर दोगे 53 इंटू 12, 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 36, 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 कितना आ जाएगा? 63। कितना आ जाएगा? 63। तो 636 और 3 कितना हो जाएगा? 639। कितना आ जाएगा? 639। तो इसका 54वां पद कितना हो गया? 39, 639। बात क्लियर है? अब देखो ये कह रहा है कि कौन सा पद, तो एनवा पद। एनवा पद कौन सा पद? एनवा पद उसके 54वें पद से 54वां पद 54वें पद से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। कौन सा पद है? कभी भी ऐसे पूछे तो एनवा पद है। कौन सा है? एनवा पद है। तो एनवा पद है 54वें पद से 132 अधिक। 54वां पद अपने निकाल लिया, कितना आया अपने पास? 639। तो 54वें पद की जगह 639 प्लस 132 ऐड कर दो। 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। क्लियर बात? अब देखो एन अपने को दे रखा है, कितना है? एन कितना दे रखा है? 771। कितना आ गया? एन आ गया 771। प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया। क्लियर? आ गया आराम से। तो एन का मान निकालना है। 3 चीजें आ गई, चौथी चीज निकालनी है। अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या है? एन बराबर ए प्लस, वेरी गुड, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना दे रखा है? 771 बराबर ए कितना दे रखा है? 3, वेरी गुड, प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी कितना दे रखा है? अभी निकाला था 12। ओके कम 3 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, तो 771 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 768। कितना आ जाएगा? 768 आ जाएगा। अब देखो ये 12 किस में बताओ? इस तरफ आकर किस में? भाग में। तो यहीं इसको भेज दो 12 को। क्लियर बात? 12 की टेबल बोलोगे 12 छिगाणी 72, 12 छिगाणी 72 कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा और 8 48 हो जाएगा। तो 12 चौके 48 -1। क्लियर? अच्छा ये माइनस का 1 इस तरफ आकर किसका हो जाएगा? प्लस का 1, 64 और 1 क्या हो जाएगा? 65। तो एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 65। एन बराबर कितना आ जाएगा? 65। क्लियर बात? तो इसने ये पूछा है नहीं कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो आप जवाब दोगे क्या दोगे कि अतः इस एपी का 65वां पद, अतः इस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। बात आगे समझ में? अतः इस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बात आगे समझ में? तो ये अपना क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या दे रखा है? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर है यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। 100वें पदों का अंतराल कितना दे रखा है? 100। तो अपने को पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले बात ये दे रखी है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान, कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो जो डी है वो अपने को इक्वल रखना है दोनों में, ठीक है। और इनके 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा है। 100वें पदों का अंतर, किसका अंतर? 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है? 100। अब दो समांतर श्रेणी है, इसलिए अपन देखो इसको लिखने का तरीका ये लगाएंगे कि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वां पद क्या होता है? A100। क्या होगा? एक A100। और एक को अपन स्मॉल ए से दर्शा देंगे क्योंकि एक श्रेणी को अपने बड़ा समझा है, एक को छोटा। बड़े में से ही छोटे वाली घटाएंगे तभी तो अंतराल कितना आ जाएगा अपने पास? 100 आ जाएगा। तो A100 माइनस स्मॉल A100 बराबर कितना है? 100।
100वें पदों का अंतर। तो 100वां पद क्या होता है, A100 होता है, कैपिटल से दर्शा दिया। फिर 100वें पदों का अंतर, कैपिटल A100 और स्मॉल A100 दोनों का अंतराल क्या है, 100। 100वें पदों का अंतराल कितना है, 100। तो फाइंड क्या करना है अपने को, तो अपने को फाइंड करना है टू फाइंड 1000वें पदों का अंतर। क्या ज्ञात करना है, 1000वें पदों का अंतर, मतलब A1000 माइनस स्मॉल A1000, ये अपने को ज्ञात करना है कि क्या आएगा, ये ज्ञात करना है अपने को। अब देखो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, अपने को केवल एक बात दे रखी है, वो है कि सार्वंतर दोनों के समान है। दो समांतर श्रेणी है, दोनों के सार्वंतर क्या है, समान है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है दोनों के। तो देखो A100 क्या होता है बताओ, A प्लस 99D, A प्लस 99D। अब जो D लिखना है कॉमन डिफरेंस जो दोनों में इक्वल है, इसलिए इसको आप स्मॉल d से दर्शा दो। किससे दर्शा दो, स्मॉल d से, स्मॉल d से दर्शा दो, या फिर इसको किसी अन्य वेरिएबल से दर्शा सकते हो। d मतलब कॉमन डिफरेंस है, इसलिए अपन इसको d से दर्शा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। A100 क्या होगा, A प्लस 99D। अच्छा, माइनस का माइनस, फिर A100 क्या होगा, A प्लस, बोलो क्या होगा, A प्लस 99D। यहाँ भी स्मॉल d लिखेंगे क्योंकि दोनों जगह सार्वंतर समान है, इसलिए मैंने d को चेंज नहीं कराया, यहाँ समान लिखा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ कैपिटल A और यहाँ स्मॉल a लिखा है क्योंकि दो समांतर श्रेणियाँ हैं, दोनों के प्रथम पद तो अलग अलग ही है, सीधी सी बात है, ताकि 100वें पद तक जाते जाते उनका अंतराल कितना हो जाएगा, 100वें पदों का अंतराल कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है, एपी अलग अलग है तभी तो अंतर 100 होगा। मान लो कि दोनों एपी समान ही है, तब तो अंतर कितना होगा बताओ, 0। फिर तो चाहे 100वां पद हो चाहे कोई सा भी पद हो, अंतराल क्या हो जाएगा उनका, 0 हो जाएगा, क्योंकि समान ही तो पद है 100वां पद। क्लियर बात। अच्छा, यहाँ तक रेडी मामला। बराबर में कितना दे रखा है, 100 लिखा। अब देखो क्या काम करना है, कैपिटल A प्लस प्लस 99D माइनस, देखो कोष्टक ओपन करोगे तो माइनस का क्या जाएगा, स्मॉल a। क्लियर। और फिर माइनस प्लस गुना होकर क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का 99D बराबर कितना है, 100। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। देखो प्लस का 99D और माइनस का 99D कैंसिल, अपने पास आ क्या गया, कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर कितना आ गया, 100। समीकरण नंबर 1, चाहो इसको नाम दे दो। क्लियर। अब जो पूछा है उसकी तरफ चलो, कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000, कैपिटल A 1000 क्या होता है बताओ, A प्लस 999D। यहाँ भी सार्वंतर समान है इसलिए मैंने स्मॉल d लिखा। माइनस माइनस, इसको कैसे लिखोगे, A प्लस 999D। ओके, कैपिटल A प्लस 999D माइनस प्लस माइनस का A, माइनस प्लस माइनस का 999D, प्लस का 999D माइनस का 999D खत्म। क्लियर। क्या बचा मेरे पास, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और कैपिटल A माइनस स्मॉल a की जगह क्या रख सकते हैं बताओ, 100। कैसे, समीकरण नंबर 1 से, तो इसका मान आ गया 100, किससे, समीकरण 1 से मान रखने पर। क्लियर बात। और अपने को पूछा ही क्या था कि 1000वें पदों का अंतर, दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर बताइए, तो 1000वें पदों का अंतर भी अपने पास कितना हो जाएगा, 100 ही, क्या हो जाएगा, 100। क्लियर बात। तो एग्जाम में केवल इतना चेंज हो सकता है, क्वेश्चन अगर इस प्रकार का रहता है और आपको दे दिया कि दो समांतर श्रेणियों, आपको पूछ रहा हूँ बताना कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इतनी सी बात दे रखी है, और कहेगा यदि इनके, मान लो ऐसा कह दिया कि यदि इनके 500वें पदों का अंतर, 500वें पदों का अंतर कह दिया 100 है, क्या है, 100। 500वें पदों का अंतर अगर 100 है तो पूछ लिया तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो भी जवाब क्या होगा अपना, बोलो 100 होगा। क्या होगा, 100 ही होगा। बात आगे समझ में। उस एपी के
कोई पदों का अंतराल जितना है, जैसे 100वें पदों का अंतराल क्या है 100, तो फिर पूछ लेगा कि 1000वें पदों का अंतराल तो भी 100 है नहीं, 200वें पदों का अंतराल तो भी 100। बात आ रही समझ में? क्लियर? अच्छा, तो इस प्रकार अपना जवाब भी क्या रहेगा 100 रहेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। क्लियर? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए टीचर का। क्लियर? इतनी सी बात। अच्छा ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो आप मुझे ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? क्या होती है? 100। क्लियर? और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों की? 999। क्लियर बात? बट इसने कहा है कि 3 अंकों वाली तो होनी चाहिए संख्या, बट क्या होनी चाहिए वो 7 से विभाज्य भी, 7 से विभाज्य। तो मुझे आप बताओ 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 105। वेरी गुड, 105। क्लियर बात? 100 होता है क्या? 100 नहीं होता, 100 में बात नहीं जा रहा, 101 में नहीं जा रहा, 102 में नहीं जा रहा, 103 में नहीं, 104 में नहीं, 105 ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 का पूरा पूरा भाग। अब भी 105 के बाद में अगली संख्या क्या होगी? 112। 112 में किसका भाग जा रहा है? पूरा पूरा 7 का जा रहा है। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू संख्या निकालोगे। अब मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने कहा 999 होती है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो आपका जवाब क्या रहेगा फिर? 994। कितना रहेगा? 994 रहेगा। इसी में जाएगा 7 का पूरा पूरा भाग। क्लियर बात? अच्छा, तो ऐसी कितनी संख्या है? तो पदों की संख्या पूछिए, कितने पद है? प्रथम पद क्या दे रखा है अपने पास? बताओ। 105। सार्वंतर कितना दे रखा है? डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है अपने पास? बोलो। 112 माइनस A1 कितना है? 105। तो 112 में से 105 घटाओगे कितना बच जाएगा आपके पास? 7। क्योंकि अंतर तो सब में 7 का ही है। क्लियर? क्योंकि 7 से विभाज्य है। तो डी कितना? 7। प्रथम पद कितना? 105। और क्या दे रखा है? अंतिम पद। और अंतिम पद कितना दे रखा है? an बराबर कितना दे रखा है? 994। 3 चीजें दे रखी है, चौथी चीज आ जाएगी डायरेक्ट। कैसे? फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है? 994। a कितना दे रखा है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान अपने पास कितना है? 7। लिख दिया। ये 105 किसका है? प्लस का। इस तरफ आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 994 माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 गुणा 7। n माइनस 1 गुणा 7। घटाओ। 14 में से 5 घटाओगे 9 आ जाएगा। 9 में 8 में से 0 घटाओगे 8 आ जाएगा। 9 में से 1 घटाओगे 8 हो जाएगा। 889 हो गया। 7 किस में? इस तरफ गुणे में। यहाँ आकर क्या हो जाएगा? भाग में। तो n माइनस 1 बचेगा। 7 का भाग दो इसमें। 7 एकम 7, कितना बच गया? 1 18 हो गया। 7 गुना 14, 4 बच गया। 7 7 49, 127 हो गया बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो 127 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 128। तो n का मान क्या हो जाएगा? 100। n का मान क्या होगा? 128। बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो इसका जवाब क्या होगा? 128। यानी 3 अंकों वाली 128 संख्या क्या है? 7 से विभाज्य है। क्लियर बात? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल ठीक है।